तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ येलो एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ही प्यारा एंड खूबसूरत सिंपल सा ट्राउजर का डिजाइन बहुत ही इजी एंड सिंपल है और बहुत ही प्यारा आज का डिजाइन होने वाला है। सो फ्रेंड, डिजाइन बनाने के लिए मैंने व्हाइट कलर की शटल लेस एंड जॉइंट लेस, स्मॉल वाली लेस का फ्रेंड्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास छोटी वाली ही लेसेस होती हैं। आप चाहें तो बड़ी लेसेस का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स मैंने फैब्रिक ट्रायंगल को रेडी कर लिया है, जिन्हें मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। कंट्रास्ट में मैंने फैब्रिक ट्रायंगल को रेडी किया है। 2.5 इंच का फैब्रिक की आपने कटिंग करनी है, 1.25 इंच के आपने 2 पीसेस की कटिंग करनी है और दोनों को सेंटर से स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह से फैब्रिक ट्रायंगल को रेडी कर लेना है। ट्रायंगल को मैंने कैसे रेडी किया है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इसी के साथ फ्रेंड्स हमें चाहिए एक फैब्रिक पट्टी की चौड़ाई रखी है मैंने 4.5 इंच और उल्टी और बेहतर तरीके से फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। फ्यूजिंग पेपर मेरे पास कम था तो मैंने इसमें जॉइंट लगा लिया है और फ्रेंड्स उल्टी और मार्किंग भी मैंने कर ली है। स्ट्रेट में 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए मैंने मार्किंग की है। अब हमने क्या करना है, कॉर्नर वाली मार्किंग को फोल्ड करते हुए क्रीज बना लेंगे। आयरन की मदद से कुछ इस तरह से फ्रेंड्स मैंने क्रीज बना ली है। आप देख सकते हैं। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि गैप आपने 1.5 इंच का रखना है। फिर से फैब्रिक पट्टी को उल्टा रखेंगे और स्ट्रेट में कॉर्नर वाली क्रीज को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। पिंटक्स को फ्रेंड्स आपने बिल्कुल बराबर मार्जिन के साथ डालना है और सिलाई को आपने बिल्कुल मिडिल ही टांकों पे रखना है। बहुत ही प्यारा एंड खूबसूरत सो आपका डिजाइन रेडी होगा। पूरी फैब्रिक पट्टी में इसी तरह से क्रीज को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई को हम लगा लेंगे। जो बहनें मेरी वीडियो को लगातार वॉच करती हैं उन्हें मालूम होगा बेहतर तरीके से कि मैं ट्राउज़र के डिज़ाइन ही आपके साथ शेयर करती हूँ और मेरे डिज़ाइन पिंटक्स से रिलेटेड होते हैं। अगर आपको नेक डिज़ाइन बनाने नहीं आते तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। मैं आपके लिए अगली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी नेक डिज़ाइन की। आप देख सकते हैं फैब्रिक पट्टी का फोल्ड करने के बाद पिंटक्स को मैंने डाल लिया है। हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा धागे एंड फैब्रिक को कट करते हुए आयरन करनी है। पिंटक्स के रुक की मैंने ऊपर की तरफ को, पैटर्न को रखेंगे साइड में। अब फ्रेंड्स हम ट्रायंगल को रेडी करेंगे। दोनों फैब्रिक को हमने एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरह से फिक्स कर लेना है। दोनों स्क्वायर पीसेज की कटिंग फ्रेंड्स आपने सेम ही रखनी है, करीब 3-3 इंच की। अब हम क्या करेंगे, सेंटर में क्रीज जो हमने ये बना रखी है, क्रीज के इस साइड सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इसी तरह से रखते हुए फैब्रिक पीसेज को हम स्टिच कर लेंगे। क्रीज के एक साइड सिलाई को हमने लगा लिया है। पैटर्न को फिर से हमने ऑपोजिट रखना है और रखने के बाद फिर दोबारा से हमने क्रीज के इस साइड भी स्टिचिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, दोनों ओर मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई को लगाने के बाद फ्रेंड्स हमने सेंटर से कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरह से। सभी पीसेज को हम कटिंग कर लेंगे। करने के बाद अब अपने ट्रायंगल को रेडी करेंगे। ट्रायंगल को रेडी करने के बाद फैब्रिक को कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाएंगे। मिलाने के बाद कुछ इस तरह से हमारे कंट्रास्ट में ट्रायंगल रेडी होंगे। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। फैब्रिक को बीच से ओपन करना है और कॉर्नर से मिलाने के बाद दोनों कॉर्नरों को फोल्ड कर लेंगे बेहतर तरीके से और हमारे ट्रायंगल रेडी हो जाएंगे। ट्रायंगल को फ्रेंड्स रेडी मैंने कर लिया है और बेहतर तरीके से आयरन भी कर ली है। आप देख सकते हैं। अब अपने पिंटक्स के पैटर्न को लेंगे। पिंटक्स पैटर्न को सेंटर से फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से और फोल्ड करने के बाद 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। कटिंग करने के बाद एक को रखेंगे साइड में और एक के ऊपर अपने रेडी किए हुए फैब्रिक ट्रायंगल को कुछ इस तरह से रखेंगे कि हमने व्हाइट वाले पैटर्न को ऊपर की साइड रखना है और येलो वाले पार्ट को नीचे की तरफ। सभी को एक दूसरे से कॉर्नर के साथ मिलाते हुए रखते जाएंगे और स्टिच कर लेंगे। पिंटक्स वाले पैटर्न के ऊपर फैब्रिक ट्रायंगल को रखते हुए स्टिच मैंने कर लिया है। कटिंग किए हुए दूसरे वाले पैटर्न को लेंगे। पैटर्न को उल्टा रखेंगे इसके ऊपर और रखने के बाद जिस सिलाई के साथ ट्रायंगल को स्टिच किया था उसी सिलाई के साथ दोनों को स्टिच कर लेंगे। मैंने देखा कि पिंटक्स पैटर्न को कटिंग करने के बाद मैंने सेंटर में ट्रायंगल को स्टिच किया है। स्टिच करने के बाद बेहतर तरीके से फिक्स करते हुए इस पर हम आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने से फ्रेंड्स बेहतरीन हमारा पैटर्न रेडी होगा। सबसे पहले अपनी शटल लेस का इस्तेमाल करेंगे। लेस को पिंटेक्स पैटर्न के ऊपर कुछ इस तरह से फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद फ्रेंड्स किनारी किनारी से सिलाई को हम लगा देंगे। लेस को लगाने के बाद कुछ इस तरह से अंदर की तरफ को पलटेंगे जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं और पलटने के बाद इसकी किनारी किनारी पर सिलाई को लगाएंगे।
किनारी किनारी पर सिलाई मैंने लगा ली है। लगाने के बाद आप देख सकते हैं पैटर्न को फिर से रखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और रखने के बाद अब करेंगे अपनी जॉइंट लेस का इस्तेमाल। जॉइंट लेस को पिंटक्स पैटर्न के ऊपर उल्टा रखेंगे और सिलाई के साथ लगा लेंगे। तो अब बेहतर तरीके से समझ ही गई होंगी कि पिंटक्स पैटर्न की नीचे की साइड लगाई है मैंने शटल लेस और पिंटक्स पैटर्न के ऊपर की साइड लगाई है मैंने जॉइंट लेस। कुछ इस तरह से आप देख सकती हैं। इसको भी हम कुछ इसी तरह से अंदर की तरफ को पलटेंगे और पलटने के बाद इस पर भी हम किनारी किनारी पर सिलाई को लगाएंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है सिलाई लगाते वक्त कि पिंटक्स का रुख नीचे की तरफ को नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। आप देख सकती हैं डियर कि पिंटक्स वाला पैटर्न हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अपने ट्राउज़र को रखेंगे फिक्स करके बेहतर तरीके से। रखने के बाद रेडी किए हुए पैटर्न को कुछ इस तरह से उल्टा रखेंगे और सिलाई के साथ लगा लेंगे। जॉइंट लेस की किनारी हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, तो आपने थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए रखना है कुछ इस तरह से। स्टिच करने के बाद पलटते हुए बाहर की तरफ इस पर हम आयरन करेंगे और फिर टॉप स्टिच लगाएंगे। लीलन के फैब्रिक पर मैं ये डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसमें सिकुड़ने ज़्यादा आती हैं। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ मैंने 1.25 इंच पर एक क्रीज बनाई है। इस क्रीज पर एक बार और अपनी शटल लेस का इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरह से और स्टिच कर लेंगे। लेस को फ्रेंड्स आपने क्रीज के ऊपर ध्यान से उल्टा रखना है और उल्टा रखने के बाद सिलाई के साथ लगा लेना है। अब लेस की किनारी को कवर करने के लिए कुछ इस तरह से पलटते हुए आयरन करेंगे और इस पर भी हम किनारी की सिलाई को लगा लेंगे। आयरन फ्रेंड्स मैं आपको हर बार बताती हूँ करने के लिए, जिससे कि हमारा बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बनके तैयार होता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स बिल्कुल सफाई के साथ किनारी की सिलाई को मैंने लगा लिया है। इसी के साथ लिए है मैंने व्हाइट कलर के छोटे वाले मोती। एक मोती को फ्रेंड ट्रायंगल के कॉर्नर पर कुछ इस तरह से रखना है और रखने के बाद सुई धागे से आपने इजीली लगा लेना है, जिस तरह से मैंने लगा लिए हैं। अगर आपको नहीं लगाने आते तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आज का हमारा पिंटक्स वाला लेस एंड ट्रायंगल का बहुत ही प्यारा एंड ब्यूटीफुल ट्राउजर का डिज़ाइन रेडी हो चुका है। बहुत ही इजी एंड सिंपल था। आप चाहें तो इसे अपने दामन पर भी ट्राई कर सकती हैं। दामन पर भी फ्रेंड्स ये आपको बहुत ही प्यारा एंड खूबसूरत लुक देगा। आप इसे ट्राउजर के बॉटम पर भी बनाएं और अपने दामन पर भी। फिटिंग फ्रेंड्स मैंने लगा ली है और डिज़ाइन बना है हमारे 4.5 इंच का। तो जब आपने कटिंग करनी है तो 4 इंच कम करनी है। उम्मीद करूंगी फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।